हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवी आचार्य और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं वो बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक में वीडियो है, महिला सुरक्षा के बारे। तो चलिए मैं बिना देर करते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करती हूं। मेरे साथ आप जुड़ते हुए रहें। तो महिला सुरक्षा का जो अर्थ है वो है महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा, महिला का आत्मसम्मान, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार, ताकि वे हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव, दहेज उत्पीड़न इत्यादि जैसे चीज़ों से वो मुक्त रहें। भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी बहुत ही दर्दनाक होते जा रही है। महिलाओं को ना आत्मसम्मान मिल रहा है, उन्हें तरह तरह की उत्पीड़न किए जा रहे हैं, भेदभाव किए जा रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। जगह जगहों पे कहीं हर तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता तो है ही नहीं, वो तो शुरू से ही दिया हुआ नहीं है। पर फिर भी अगर अभी जनरेशन में अगर लड़कियां कुछ कर भी रही हैं अपने बलबूते पे, तो उन्हें तब भी रोका टोका जा रहा है, उन्हें बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं, तरह तरह की उनके साथ प्रतिक्रिया हो रही है। तो क्या ये सही है? क्या इसी तरह हम एक महिला की सुरक्षा कर रहे हैं या सुरक्षा हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में हमारे कलकत्ता में जो समाचार आई है, जो दुर्घटना घटी है, क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महिला, एक बेटी, एक नारी, एक स्त्री के साथ अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक स्वतंत्र भारत में तो ये बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। देखिए, कहने पे तो बहुत कुछ है कि हमारे देश में जितने भी अपराध होते हैं उसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, कानूनों का नियम पालन भी होता है। पर एक तरफ से देखा जाए तो वाकई में कानून अंधा होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी अपराध होते हैं तो उसकी जो इंसाफ होती है वो करीबन 10-20 साल लग ही जाते हैं। उसके बीच अगर अपराधी किसी तरह बेल करवा लेते हैं या छूट जाते हैं, तो उन माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, जिनकी माँ, बेटी, बहन, स्त्रियों के साथ ऐसी दुर्घटना घटती हैं, उस परिवार की स्थिति क्या होगी। तो इन सब को अगर हमें दूर करना है तो हमें कानूनी कार्रवाई जो है उसे जल्द करनी होगी। यानी कभी भी कहीं भी अगर ऐसी घटना घटती है तो 10 दिन के अंदर ही अपराधी को पकड़ के उसे तुरंत सज़ा दे देनी चाहिए, और ऐसी सज़ा ताकि वो भूले नहीं, जिससे ये खौफ हर किसी के मन में बैठ जाए कि अगर मैं कुछ अपराध करता हूँ तो मुझे तुरंत ऐसी सज़ा भुगतनी होगी। इससे भी क्या होगा कि बहुत हद तक जो अपराध हैं ये बहुत हद तक कम होते जाएंगे। पर ऐसा हमारे देश में हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कभी भी कानूनी अगर तौर पे देखा जाए तो कोई भी केस 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल चलते रहता है, और जिस कारण क्या होता है कि माता पिता तो हार जाते ही हैं इन सब में, और साथ में जो अपराधी है वो भी किसी तरह से छूट जाते हैं। तो पहले तो हमें अपनी कानूनी व्यवस्था को सही करना होगा। वहाँ तुरंत इन सब चीज़ों में तो जल्दी ही एक्शन लेना चाहिए। तुरंत अपराधी को पकड़ के तुरंत उन्हें सज़ा सुनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि उसे मौका देना चाहिए उसे अपनी गलती को और बढ़ाने के लिए। और दूसरा चीज़ है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, ये हमसे धीरे धीरे छूटती जा रही है। अब आप कहेंगे कि बाहर जो अपराध हो रहे हैं वे कहाँ से हो रहे हैं, इंसान कहाँ से सीख रहा है? तो अगर सही तरीके से आप सही मायने में देखेंगे तो अगर हम लोग पहले जाके देश सुधारने लगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी हो नहीं सकता। अगर सुधारना हो तो एक एक परिवार अपने परिवार को सुधारे, अपने माहौल को सुधारे, अपने राज्य को सुधारे। धीरे धीरे देश तो ऐसे ही बदल जाएगा। जिस प्रकार हम लोग घर में क्या करते हैं, छोटे से ही बेटी
बहन जो रहती हैं उन्हें हम लोग छोटे से ही सीख देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं कि देर रात तक बाहर नहीं रहना है, अच्छी तरीके से खाना पीना है, ढंग के कपड़े पहनना है। तौर तरीके जो हैं हम लोग छोटे से ही बच्चों को सिखाते रहते हैं, बेटियों को, ज़्यादातर बेटियों को। यही चीज़ अगर बेटों को भी सिखाया जाए तो क्या ऐसा अपराध वो करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से बेटी को एक सभ्य संस्कृति सभ्यता के बारे बताया जाता है, उसे एक एक चीज़ों पे उसको समझाया जाता है, उसी तरह अगर अपने घर के बेटों को भी अगर बताया जाए, समझाया जाए, उसी डिसिप्लिन में रखा जाए तो ऐसा वो बाहर आगे चल के बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चे सीखते कहाँ हैं? अपने घर से। तो पहले अपने घर को सुधारना है, अपने घर को सुधारना है। जैसे कि बच्चे तो अपने अभिभावक से सीखते हैं। अब अभिभावक ही अगर अपने माता पिता या अपने स्त्री, अपनी बहन को ही सम्मान ना दे तो वो बेटा तो वही देख के सीख रहा है ना, कि जहाँ पे घर के गार्जियन ही अपने माता पिता, बहन को, स्त्रियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आगे चल के भी तो वो वैसा ही काम करेगा। और वही अगर वो घर में पॉजिटिव चीज़ देखे कि नहीं, मेरे पिता, मेरे माता अपने माँ को, अपने स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को सम्मान दे रहे हैं, उनसे अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वो भी वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अभी के जनरेशन में हो गया है, मॉडर्न ज़माना हो गया है, अभी के जनरेशन में हो गया है कि अभिभावक खुद जॉब करना चाह रहे हैं, जिस कारण जो वयस्क इंसान हैं, जो वृद्ध माता पिता हैं, उन्हें जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? वही तो उनके बच्चे तो वही देख रहे हैं, कल दिन तो उनकी भी स्थिति ऐसी आएगी। क्या वो ऐसे हमेशा क्या ऐसे ही रहेंगे युवक? नहीं ना, उन्हें भी तो वो एज, वो वृद्धावस्था उन्हें भी वो आएगी ही। और तब क्या उनके बच्चे क्या करेंगे कि मेरे पापा भी यही किए थे तो मैं भी यही करूं। तो बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने घर से। अगर आप अपने घर कि नहीं, मेरे पिता, मेरे माता अपने माँ को, अपने स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को सम्मान दे रहे हैं, उनसे अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वो भी वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अभी के जनरेशन में हो गया है, मॉडर्न ज़माना हो गया है, अभी के जनरेशन में हो गया है कि अभिभावक खुद जॉब करना चाह रहे हैं, जिस कारण जो वयस्क इंसान हैं, जो वृद्ध माता पिता हैं, उन्हें जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? वही तो उनके बच्चे तो वही देख रहे हैं, कल दिन तो उनकी भी स्थिति ऐसी आएगी। क्या वो ऐसे हमेशा क्या ऐसे ही रहेंगे युवक? नहीं ना, उन्हें भी तो वो एज, वो वृद्धावस्था उन्हें भी वो आएगी ही। और तब क्या उनके बच्चे क्या करेंगे कि मेरे पापा भी यही किए थे तो मैं भी यही करूं। तो बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने घर से। अगर आप अपने घर में तौर तरीके, मान सम्मान का सिस्टम अच्छे से रखेंगे तो बच्चा वही सीखेगा, आगे चल के वही करेगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो पहले अपने घर को सुधारे, धीरे धीरे अपने माहौल को सुधारे, धीरे धीरे अपना पूरा परिवेश, माहौल, राज्य, ये सब अगर सुधरते रहा ना, अगर एक एक परिवार अगर साथ में मिलके कदम उठाए ना, तो ये देश ऐसे ही सुधर जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ बेटी बचाने से या भ्रूण हत्या को रोकने से बेटी नहीं बच रही है, ये सभी जान रहे हैं। और इन सब में सिर्फ कानून लागू हैं, पर क्या सख्ती से कार्रवाई होती है? अभी मैंने जो कहा भ्रूण हत्या, क्या इसमें सख्ती से कार्रवाई होती है? नहीं, ये सिर्फ नाम के ही हैं। हाँ, कहीं अगर ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो एक दो स्टेप लिए जाते हैं, पर वैसा कुछ नहीं होता है। तो भ्रूण हत्या सिर्फ रोक देने से क्या बेटी बच रही है? वो तो युवावस्था में आके वो फिर भी सेफ नहीं है। वो ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना ट्रेन, बसों, यहाँ तक कि जहाँ वो काम कर रही है वहाँ पे भी वो सुरक्षित नहीं है। तो किस प्रकार से आप कह सकेंगे कि बेटी बचाओ? बेटी को बचाने के लिए, बेटी का मान सम्मान को बनाए रखने के लिए भी तो सबको आगे बढ़ना होगा। इसीलिए कानून की क्या व्यवस्था है वो कानून ही जाने, पर मेरे ख्याल से अगर कानूनी व्यवस्था अगर जल्दी हो इन सब चीज़ों में,
अगर जल्दी एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि अगले को भी देख के डर लगे कि नहीं, अगर मैं ये अपराध करता हूँ, जघन्य अपराध करता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम जाएंगी। दूसरा, अगर आप अपने परिवार में हर एक सदस्य, हर एक घर में अगर अपने परिवार में अच्छी समझ, अच्छा डिसिप्लिन अगर बनाए रखे बच्चों में, तो ऑब्वियसली वो आगे चल के अच्छा ही बनेगा, ना कि बुरा। आप जिस तरह से आप जो परिवेश देंगे बच्चे को, वैसे ही परिवेश में वो बड़ा होगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप जिस हिसाब से अपनी बेटी को समझा रहे हैं, उस हिसाब से अपने बेटे को भी डिसिप्लिन में रखिए, उन्हें अच्छी सीख दीजिए। और अभी तो मॉडर्न ज़माना है, घर घर में फ़ोन, लैपटॉप मामूली चीज़ है। बच्चे आजकल खेल कूद करने छोड़ ही दिए हैं। वो ज़्यादातर अगर टाइम उनको मिलता है तो वो टीवी या फ़ोन या लैपटॉप में बैठे हुए रहते हैं। तो कभी एक गार्जियन हो के आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या वॉच कर रहे हैं, उसे भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि फ़ोन दे दिए बस बच्चा अपने में मस्त है। बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, उन्हें भी देखिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो चीज़ों को देखेंगे उस हिसाब से तो वो आगे बढ़ेंगे ना। छोटे छोटे चीज़ें अगर हम लोग घर से ही शुरुआत करें तो सच मानिए, मुझे तो लगता है कि बहुत ही परिवर्तन आएगा ही। और भगवत गीता में भी कहा गया है, परिवर्तन ही जीवन है। तो परिवर्तन लाने के लिए बस एक दो जन नहीं, पूरे हर एक घर के माहौल, हर एक गार्जियन को आगे आना है। हर एक गार्जियन, माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी है ना। प्लस बेटियों को सीख के साथ उसे सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है अभी के समय में बनाना। उन्हें सेल्फ डिफेंस बनाए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि बेटी है बोल के तो आप घर में बैठा नहीं सकते। उसे पढ़ने के लिए भी भेजना होगा, उसे बाहरी माहौल भी दिखाना होगा, वो अपनी स्वतंत्रता लाइफ को भी जी सके, है ना। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी सिर्फ बड़ी बेटियां या स्त्रियों के साथ ही ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल, 4 साल, 8 साल के बच्चे हैं, उनके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही। तो क्या ये सही हो रहा है? इसलिए सोचिए, अच्छे से विचार कीजिए कि जो घटना आज वहाँ घटी है कोलकाता में, वो ऐसी घटनाएं रोज़ घटती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आती हैं, पर ऐसी घटना रोज़ घट रही है। रोज़ हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी घटना होते रह रही है। और सिर्फ यही सिर्फ रेप, भ्रूण हत्या ही नहीं, मैंने तो इसके आगे भी कहा कि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, घर में घरेलू हिंसा की भी शिकार हो रही है महिलाएं। तो पहले अपने घर को सुधारिए, बच्चे वहीं से सीख रहे हैं। घर को सुधारिए, फ़ोन, टीवी, इन सब में भी ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अपना परिवेश को सुधारिए और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बनाएं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, उसे शेयर कीजिए, हर किसी के पास जैसे ये वीडियो पहुँचे, हर नारी के पास पहुँचे, हर परिवार के पास पहुँचे, ताकि सच में वो अपने घर में ये सीख ज़रूर दें, ज़रूर सिखाएं, ताकि आगे जाके हमारा देश और अच्छा बने। ऐसे तो हम लोग कहते हैं हमारा देश महान, पर क्या सच में महान है? स्त्रियों का जहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, क्या ये महान दर्शाता है कि हमारा देश महान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने ही भारत माता का अपमान कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को गौर कीजिए। महिला बचाइए, देश बचाइए। और हर छोटी छोटी चीज़ों को, कमियों को दूसरों पे पहले ना देखें, खुद पे देखें कि क्या गलत हो रहा है और उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। गलतियाँ या अपराध धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे। बच्चे को वैसे ही परिवेश में वो बड़ा होगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप जिस हिसाब से अपनी बेटी को समझा रहे हैं, उस हिसाब से अपने बेटे को भी डिसिप्लिन में रखिए, उन्हें अच्छी सीख दीजिए। और अभी तो मॉडर्न ज़माना है, घर घर में फ़ोन, लैपटॉप मामूली चीज़ है। बच्चे आजकल खेल कूद करने छोड़ ही दिए हैं। वो ज़्यादातर अगर टाइम उनको मिलता है तो वो टीवी या फ़ोन या लैपटॉप में बैठे हुए रहते हैं।
तो कभी एक गार्जियन हो के आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या वॉच कर रहे हैं, उसे भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि फ़ोन दे दिए बस बच्चा अपने में मस्त है। बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, उन्हें भी देखिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो चीज़ों को देखेंगे उस हिसाब से तो वो आगे बढ़ेंगे ना। छोटे छोटे चीज़ें अगर हम लोग घर से ही शुरुआत करें तो सच मानिए मुझे तो लगता है कि बहुत ही परिवर्तन आएगा ही। और भगवत गीता में भी कहा गया है परिवर्तन ही जीवन है। तो परिवर्तन लाने के लिए बस एक दो जन नहीं, पूरे हर एक घर के माहौल, हर एक गार्जियन को आगे आना है। हर एक गार्जियन माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी है ना। प्लस बेटियों को सीख के साथ उसे सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है अभी के समय में बनाना। उन्हें सेल्फ डिफेंस बनाए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि बेटी है बोल के तो आप घर में बैठा नहीं सकते। उसे पढ़ने के लिए भी भेजना होगा, उसे बाहरी माहौल भी दिखाना होगा, वो अपनी स्वतंत्रता लाइफ को भी जी सके, है ना। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी सिर्फ बड़ी बेटियां या स्त्रियों के साथ ही ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल 4 साल 8 साल के बच्चे हैं उनके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये सही हो रहा है? इसलिए सोचिए, अच्छे से विचार कीजिए कि जो घटना आज वहाँ घटी है कोलकाता में, वो ऐसी घटनाएं रोज़ घटती हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आती हैं, पर ऐसी घटना रोज़ घट रही है। रोज़ हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी घटना होते रह रही है। और सिर्फ रेप भ्रूण हत्या ही नहीं, मैंने तो इसके आगे भी कहा कि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, घर में घरेलू हिंसा की भी शिकार हो रही है महिलाएं। तो पहले अपने घर को सुधारिए, बच्चे वहीं से सीख रहे हैं। घर को सुधारिए, फ़ोन टीवी इन सब में भी ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अपना परिवेश को सुधारिए और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बनाएं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, उसे शेयर कीजिए, हर किसी के पास जैसे ये वीडियो पहुँचे, हर नारी के पास पहुँचे, हर परिवार के पास पहुँचे, ताकि सच में वो अपने घर में ये सीख ज़रूर दें, ज़रूर सिखाएं, ताकि आगे जाके हमारा देश और अच्छा बने। ऐसे तो हम लोग कहते हैं हमारा देश महान, पर क्या सच में महान है? स्त्रियों का जहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, क्या ये महान दर्शाता है कि हमारा देश महान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने ही भारत माता का अपमान कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को गौर कीजिए। महिला बचाइए, देश बचाइए। और हर छोटी छोटी चीज़ों को, कमियों को दूसरों पे पहले ना देखें, खुद पे देखें कि क्या गलत हो रहा है और उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। गलतियाँ या अपराध धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे। अगर सभी साथ मिल के काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपराध का जो जड़ है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और बाकी तो कानून है ही सज़ा देने के लिए 10-20 साल, है ना। तो ठीक है, आप बहुत ही ख़राब तो लग ही रहा है ऐसा वीडियो बनाने में कि हम लोग महिलाओं के, हम लोग खुद की सुरक्षा मांग रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, हर घर तक पहुंचाइए ताकि हर जगह परिवर्तन हो। बस मेरा इतना ही मोटिवेट था। और ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।